हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो जो बना रहा हूँ यहाँ पर, वह मेन रूप से रिलेटेड है किससे, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। क्योंकि एक मैडम ने कमेंट किया था, शिवानी शाह मैडम नाम है उनका। उन्होंने पूछा था कि सर उनके 48% आए हुए हैं ग्रेजुएशन में, या शायद मास्टर्स में आए हैं, तो वो क्या वो उनके जो मार्कशीट्स में 3rd डिवीज़न लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा क्यों लिखा हुआ है, वो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, ये कई बच्चों के डाउट्स होते हैं। तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं एलिजिबिलिटी के लिए, वो सब मैं यहाँ पर एक वीडियो में बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो हालांकि इसमें जो प्राथमिक शिक्षक में जो गायन, वादन, नृत्य और आपके जो खेल शिक्षक हो गए, है ना, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक आईटी वाले हो गए, और प्रयोगशाला शिक्षक हो गए, वो भी इसमें इसी एलिजिबिलिटी का उनको भी थोड़ा सा डाउट रहता है। तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, क्योंकि सभी को अगर मैं एक वीडियो में डालता तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती। तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप उसमें वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर इसको देख लेते हैं। और साथ में एक और महाशय थे, उन्होंने पूछा था कि सह विषय के बारे में बताने के लिए, तो मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि सह विषय का जो मेन लफड़ा होता है ना, वो वर्ग 1 के उसमें आता है कि उनका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मास्टर्स में क्या सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड उनका सह विषय होना चाहिए, तभी वो मान्य होंगे। तो मैं उससे भी रिलेटेड एक वीडियो आपको बहुत जल्द बना दूंगा, वो भी प्रोसेस में है, वो बस बनने ही वाली है। तो फिलहाल आप इसमें फोकस करिए, तो हम इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया में ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो इंडिया का जो ग्रेडिंग सिस्टम है, उसको आप ध्यान से देखें तो 60 से 100% तक जो होगा उसको फर्स्ट डिवीज़न कहा जाएगा। 50 से 59.99% वाले को सेकंड डिवीज़न कहा जाएगा, और 30 से 49.99% वाले को थर्ड डिवीज़न कहा जाएगा। अच्छा, इसको 50 से 59 वाले को सेकंड डिवीज़न कहा जाएगा। पी लिखा है मतलब पास हो गए, जी लिखा है तो ग्रेड से पास हो गए, और एफ लिखा है तो वो फेल हो गए। फेल कब होंगे, जब 0 से लेकर 29.9% अगर किसी का है तो वो फेल कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इसी को हिंदी में फर्स्ट क्लास को प्रथम श्रेणी कह देते हैं, सेकंड डिवीज़न को द्वितीय श्रेणी कह देते हैं, और थर्ड डिवीज़न को तृतीय श्रेणी कह देते हैं। उसका हिंदी नाम हो गया। तो ये तो हो गया डिवीज़न का। अब मेरे हिसाब से वो डाउट नहीं रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या कि और क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कितने परसेंट होने चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे चलते हैं कहाँ, जो एमपी का गज़ट है वहाँ पर। तो इसमें हम लोग सीधे और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हाँ, यहाँ से ये शुरू होता है गज़ट का। तो सबसे पहले हम उच्च माध्यमिक शिक्षक का देखेंगे, फिर माध्यमिक शिक्षक का देखेंगे, फिर प्राथमिक शिक्षक का देखेंगे। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट जहाँ पर हो, तो आप उसमें आगे थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका, उच्च माध्यमिक शिक्षक का। तो इसका जो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 21 वर्ष है। अब इसकी हम शैक्षणिक अर्हता देखते हैं। अच्छा, शैक्षणिक अर्हता से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो तीनों में कॉमन होगा, मतलब माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक में भी और प्राथमिक में भी। वो कॉमन क्या है, वो है एक तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और दूसरा क्या है, चयन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत विषय के बारे में अलग से लिखा हुआ है। तो संस्कृत विषय का मैं आपको जैसे जैसे उच्च माध्यमिक आएगा तो उसका बता दूंगा, माध्यमिक आएगा तो उसका बताऊंगा, फिर प्राथमिक का बताऊंगा। लेकिन पात्रता और चयन तीनों में कॉमन है, इसलिए मैं इसको यहीं पे शुरू में बताया दे रहा हूँ। हालांकि मैं एक बार वहाँ पे बोल दूंगा, लेकिन आप ये जान लो कि पात्रता भी पास होना चाहिए, और साथ में चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण करना चाहिए, तभी वो इन भर्तियों के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। ठीक है, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि उससे समय बहुत लगता है, फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक ने सिंपल लिखा हुआ है क्या, संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी, ठीक है, में स्नातकोत्तर की उपाधि, मतलब आपकी मास्टर डिग्री चाहिए, और साथ में बीएड अथवा समकक्ष चाहिए। अब द्वितीय श्रेणी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, अपने लिए सिर्फ द्वितीय श्रेणी ही काम करेगी। तो सीधा सा मतलब है 50 से लेके 50 से ऊपर परसेंट, आप सिंपल समझ लो। 50 से अगर ऊपर आपका परसेंट है तो आप द्वितीय श्रेणी हो, अगर 60 से ऊपर है तो आप प्रथम श्रेणी हो। मिनिमम आपको द्वितीय श्रेणी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे क्राइटेरिया हुआ इसका। ठीक है, उसके अलावा पात्रता चयन बता चुका हूँ। फिर संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त आपको बीएड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर और साथ में बीएड।
सिर्फ उच्च माध्यमिक शिक्षा की इतनी ही योग्यता है। अब बात करते हैं माध्यमिक की। माध्यमिक और प्राथमिक में थोड़ा सा शैक्षणिक योग्यता का जो विकल्प है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए आयु कितनी है, 21 वर्ष, और संबंधित विषय में कितना है, स्नातक की उपाधि। स्नातक की उपाधि में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा अथवा इसमें समकक्ष वो संबंधित विषय न्यूनतम प्रतिशत 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि। ठीक है, ये यहाँ पर चाहिए आपको। और मतलब कहने का ये कि डिप्लोमा आपका होना चाहिए और साथ में स्नातक उपाधि कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी विषय आपका, जैसे मान लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा में आपके 6 विषय होते हैं, विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, तो उसमें से कुछ भी। और पात्रता और चयन तो चाहिए ही चाहिए, है ना, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब में कॉमन है वो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है माध्यमिक के लिए कि संबंधित विषय से यहाँ क्या मतलब निकल रहा है। संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित मुख्य विषय का 3 वर्ष तक का अध्ययन किया हो। ठीक है, जैसे आप मैं एग्जांपल आपको दे दूं, तो जैसे मान लीजिए अगर हम माध्यमिक शिक्षक विज्ञान विषय की अगर हम बात करते हैं, तो उनका ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तीनों ही जो विषय है इसका 3-3 वर्ष आपका अध्ययन होना चाहिए, तभी आप विज्ञान शिक्षक बन पाएंगे। क्योंकि जो आपको पता है 9th-10th की जो साइंस की बुक होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब अगर हम बात करें मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा गणित विषय की, तो उनके लिए क्या चाहिए, पीसीएम चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। हालांकि वो मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं कि मैथमेटिक्स की बुक के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती, बट फिर भी उनके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनका मैथमेटिक्स 3 वर्ष उनको लगातार पढ़ना होगा, तभी वो माने जाएंगे कि वो वर्ग 2 में या माध्यमिक शिक्षक गणित विषय के बनने के योग्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं और इनकी क्या क्या योग्यताएं हैं। तो और आगे योग्यता क्या है कि संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि या बीएड जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं क्या इनकी और क्या क्या योग्यताएं हैं। तो इनकी और अगर हम योग्यताओं की बात करें तो है क्या, संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी एनसीईटी विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या बीएड, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड। यहाँ पे मैं बीएलएड थोड़ा सा कंफर्म कर दूं कि बीएलएड क्या होता है। तो बीएलएड एक तरह का कंबाइंड कोर्स है जिसमें आप ग्रेजुएशन और बीएड दोनों साथ में कर पाते हो। इसका एडवांटेज क्या है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने सपोज आपने 12th किया, ठीक है, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, तो उसमें 3 साल का समय लगेगा। फिर आप बीएड करने जाओगे तो 2 साल का और समय लगेगा। लेकिन अगर आपने बीएलएड में एडमिशन लिया आफ्टर 12th, तो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 1 साल आप मिला के कर लोगे, तो आपका 4 साल में आप ग्रेजुएट भी हो जाओगे और आपके पास बीएड की भी डिग्री आ जाएगी। तो मतलब 1 साल की बचत होती है, ठीक है, बीएड करने से। तो ये यहाँ पर एक फ़ायदा है इसका। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या, एक और इसकी अर्हता देख लेते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष अथवा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, बीए बीएड, बीएससी बीएड अथवा बीए एड अथवा बीएससी एड। ठीक है, मतलब ये वही है, बीएलएड का ही एक दूसरा रूप है कि जैसे कोई बीएलएड करने भी जाएगा तो या तो आर्ट्स में करेगा या फिर साइंस में करेगा। तो साइंस वाले के लिए साइंस वाला बीएलएड हो गया, आर्ट्स वाले के लिए आर्ट्स वाला बीएलएड हो गया। उसी को यहाँ पे बीए बीएड कह दिया गया और बीएससी बीएड कह दिया गया, है ना, वो नाम से अंतर है, बाकी कुछ है वही चीज़। और फिर वही संस्कृत पाठशाला के लिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि अगर कोई संस्कृत पाठशाला में माध्यमिक शिक्षक में टीचर बनना चाहते हैं तो संस्कृत अथवा व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ शास्त्री की उपाधि। आपको पता होगा उच्च माध्यमिक शिक्षा के जो संस्कृत के लेक्चरर होते हैं उनको आचार्य कहा जाता है। ठीक है, और जो मतलब
माध्यमिक शिक्षक होते हैं उनको शास्त्री कहा जाता है, तो वही शास्त्री की उपाधि यहाँ पर लेना पड़ेगा, साथ में बीएड और ये डीएलईडी उपाधि धारण करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हो गया। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ और अर्हता यहाँ पर इनकी दी हुई है, जैसे कि संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि और 1 वर्ष का बीएड होना चाहिए, और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों, निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों 5% तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर उनके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन दिया है। तो ये हो गया माध्यमिक शिक्षक का। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, प्राथमिक शिक्षक का। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए वही 21 वर्ष मिनिमम आयु, सभी के लिए 21 वर्ष है। और फिर यहाँ पर आगे देखते हैं इनकी शैक्षणिक अर्हताएँ क्या क्या हैं। तो कम से कम 50% अंकों के साथ 50% अंकों के साथ, एक मिनट, हाँ, 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएड होना चाहिए। अब और अथवा जो है 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, और शिक्षा स्नातक एनसीईटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की उपाधि प्राप्त करना है। उन पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा इस क्लॉज को क्लियर कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना है तो आपके पास हायर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। लेकिन आपको पता ये गजट जो है वो दिसंबर 2022 का है, और अभी करंट की अपडेट ये है कि जो बीएड है वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शायद 2023 में आया था, अगस्त महीने में। उसमें ये बात क्लियर कर दी गई है कि बीएड प्लस ब्रिज कोर्स जैसा कोई भी कोर्स नहीं है जो कि किसी भी बीएड डिग्रीधारी को प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल करे। तो जो आज की कंडीशन में ये क्लॉज बीएड वाला हट चुका है, यानी आज की डेट में अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको डीएड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो बीएड डिग्रीधारी साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर उनको प्राइमरी टीचर बनना है और उनके पास बीएड की डिग्री है तो अभी उनके पास वक्त है। अभी आपका ये मई जून में क्या होगा कि फिर से एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो वो डीएड में एडमिशन ले लें। अगर उनको प्राइमरी का एग्ज़ाम देना है तो वो इस धोखे में ना रहे कि उनके पास बीएड है तो वो कल को प्राइमरी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको प्राइमरी, क्योंकि अभी सुनने में आया कि एमपी में प्राइमरी टीचर की भर्ती फिर से आने वाली है, तो वहाँ पे निश्चित रूप से आपसे डीएड ही मांगा जाएगा। अभी टाइम है, आप समय रहते आप एडमिशन ले लीजिए ताकि समय रहते आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, और आपके पास जो बीएड है वो आपको वर्ग 2 वर्ग 1 में सपोर्ट करेगा, और जो डीएड आप कर लेंगे वो आपके वर्ग 3 में सपोर्ट करेगा, ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। आपको पता है कि भर्ती में कोई ठिकाना नहीं, किसी में आ जाए, आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए, तो उस हिसाब से आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो बाकी वही जो चयन और पात्रता परीक्षा के नियम थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। चयन और पात्रता के जो नियम है वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पात्रता पास करना पड़ेगा, चयन पास करना पड़ेगा, और संस्कृत पाठशाला के अगर प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से उत्तर माध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। उत्तर माध्यमा मतलब वही हायर सेकेंडरी 12वीं लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और कुछ योग्यताएं देख लेते हैं यहाँ पर। और योग्यताओं में क्या आता है, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और एनसीईटी अनुसार एनसीईटी संनियम और प्रक्रिया विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि या बीएड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है बीएड। ठीक है, और लेकिन हाँ एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि अब ये बीएलएड भी मेरे हिसाब से मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि डीएड ही चाहिए, तो बीएलएड आपका स्नातक प्लस बीएड ही है, इसलिए मेरे ख्याल से ये क्लॉज भी यहाँ से हट रहा है। तो मैं सिंपल आपको बोलूँगा, एक प्रोएक्टिव मेजर आप लीजिए,
एक डिफेंसिव मेजर आप लीजिए कि आप सिंपल यहाँ पर आप डीएड, अगर आपके पास बीएड है या बीएलएड भी है तो भी आप डीएड कर लीजिए, तभी आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। फिर एक और क्लॉज है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, तो ये सब यहाँ क्या है, इनके क्लॉज हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। ठीक है, तो ये यहाँ पर इतने इनके क्लॉज हो गए। फिर लास्ट वही, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग निश्चित अभ्यर्थियों को अर्हता अंकों में 50% तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, माने अगर प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी नहीं भी है तो 5% अंकों तक उनको छूट दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो कि एकेडमिक्स के टीचर हैं। ठीक है, गायन वादन खेल कूद हो गया है ना, आईटी हो गया, प्रयोगशाला हो गया, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो भी आप बहुत जल्द वो वीडियो आ जाएगा। और साथ में एक चीज़ और जो मैं शुरू में कह रहा था क्या, सह विषय ये मेन रूप से जो वर्ग 1 के कैंडिडेट हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अगर उन्होंने मास्टर्स किया है किसी सब्जेक्ट में तो स्नातक में उनका क्या सह विषय होगा जो कि विभाग मान्य करेगा, उससे रिलेटेड एक वीडियो है, मैं वो भी वहाँ पे आपको बहुत जल्द उसको भी लाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, बाकी पद वृद्धि की मांग जो है वो लगातार जारी रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, चीज़ें होंगी, धीरे धीरे करके होंगी, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप रखेंगे तो आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।